हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। दिस इज़ आस्था एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीसीएचओ 2800 पोस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ चुकी है आप लोग के लिए। तो उसी के रिकॉर्डिंग में बात करने वाली हूँ। यूपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट जो यूपीसीएचओ के अंडर ट्रेनिंग थे, तो बॉन्ड भरने का प्रोसेस हो चुका है। तो कितने लोगों ने बॉन्ड नहीं भरा है, मीन्स कि कितने लोगों ने अपनी सीटें छोड़ी हैं, आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो 2800 पोस्ट वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ये खुशखबरी रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि 500 से 600 सीटें होने वाली हैं खाली, उसकी मैं पूरी आपको प्रूफ दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ ज्वाइनिंग होने वाली है। और उस ज्वाइनिंग में मीन्स कि यूपीपीएससी में ऑलरेडी जो सीएचओ कैंडिडेट थे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका सिलेक्शन यूपीपीएससी में हो चुका है तो वो सीएचओ से रिजाइन देंगे, मीन्स कि सीएचओ की पोस्ट छोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ है सेंटर पे कि बॉन्ड भरवाई गया है। बहुत सारी कैंडिडेट ने बॉन्ड भरे भी हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ने बॉन्ड नहीं भरे। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि कितने कैंडिडेट ने बॉन्ड भरे हैं और कितनी सीटें और खाली हुई हैं। तो मैं लास्ट में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी और उसके पहले मैं एक लिस्ट आपको दिखाती हूँ कि जिसमें मैं टोटल आपको क्लैरिफाई करूँगी कि कितने कैंडिडेट अंडर ट्रेनिंग में हैं और कितने कैंडिडेट मतलब सीएचओ की पोस्ट छोड़ चुके हैं और कितनी लगभग वेटिंग लिस्ट थी और हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़र्दर जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें कितना इंक्रीज़ होके आएगा, ऐसा मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ टाइम पहले मैंने ये आप लोग को लिस्ट दी होगी अपने वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल 2800 पोस्ट थी और जिसमें से अंडर ट्रेनिंग कैंडिडेट 1915 थे। प्रेफरेंस गिवन मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेफरेंस मांगी गई थी उसमें 1909 लोगों ने प्रेफरेंस दी थी और 6 लोगों ने नहीं दी थी। तो टोटल इसके अकॉर्डिंग 1915 लोग अंडर ट्रेनिंग थे इस टाइम में और उसी के अकॉर्डिंग 885 वेटिंग आई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दी हुई थी, आप इसको एक बार और देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग टोटल 1915 ऐसे कैंडिडेट थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम में जब बॉन्ड नहीं भरा गया था। अभी मैं बताती हूँ कि अभी कितने कैंडिडेट हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 2800 पोस्ट थी, जिसमें से टोटल अंडर ट्रेनिंग कैंडिडेट थे 1915। और अभी जो इनरोलमेंट लिस्ट आई है, मीन्स की ट्रेनिंग सेंटर से एक इनरोलमेंट की लिस्ट आई है कि 1571 ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनरोलमेंट फॉर्म भरे हैं, मीन्स कि वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट जो थे वो बॉन्ड उन्होंने नहीं भरा है। तो मतलब टोटल इनरोलमेंट जो लिस्ट आई है जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने जा रहे हैं वो 1571 लोग हैं। और अगर मैं 1571 लोगों का इसमें से माइनस करूँ तो टोटल 344 मतलब ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीएचओ की ट्रेनिंग छोड़ी है, चाहे वो यूपीपीएससी वाले हों, चाहे वो एम्स वाले हों, या फिर चाहे वो किसी भी रीजन से, मीन्स कि वो जो सीएचओ की ट्रेनिंग उन्होंने छोड़ी हुई है वो 344 लोग हैं। इससे भी ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब एक ऑफिशियल अगर एक डाटा में बताऊँ तो 344 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीएचओ फिर से छोड़ी है। तो वो उसका मैं प्रूफ लास्ट में दिखाऊंगी। और प्रीवियस वेटिंग लिस्ट जो थी आपको पता है कि 885 मीन्स कि 885 की वेटिंग लिस्ट थी। अभी मैं दोनों को ऐड कर दूँ, अभी इतनी सीटें खाली हुई हैं 344 और 885 पहले की थी। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल 1199 मीन्स कि लगभग 1200 जो सीटें हैं वो वेटिंग लिस्ट के लिए जाती हैं। अभी इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी कि लगभग 1200 1100 मीन्स 99 यानी कि 1200 से भी ज़्यादा 100-150 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाती हूँ। प्रूफ ये है, ये मुझे एक पीडीएफ मिली हुई है जिसमें कितने सीएचओ कैंडिडेट ने मीन्स इनरोलमेंट फॉर्म भरा। जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए इनरोलमेंट फॉर्म भरवाया गया। तो जितने भी कैंडिडेट थे सीएचओ ट्रेनिंग पे उन लोगों ने इनरोलमेंट फॉर्म भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे यूपीपीएससी वाले कैंडिडेट ने भी फॉर्म लगभग भर दिए हैं।
जो बॉन्ड नहीं भरे हैं, मीन्स इसके बाद में जो बॉन्ड वाला प्रोसेस था वो हुआ है। अभी जो इनरोलमेंट जिन लोगों ने भरा है मैं उसको आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो एक साइड में ये जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम लिखा गया और यहाँ पे स्टूडेंट के काउंटिंग दी गई है कि कितने लोगों ने इनरोलमेंट भरे हैं। तो इसमें सारे आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, सारे आप ट्रेनिंग सेंटर के नाम देख सकते हो। और उसके बाद आप जैसे ही आप इस लिस्ट को नीचे जाके देखोगे तो आपको ये जो सीरियल नंबर बताया गया है और उसके साथ में कैंडिडेट के नाम भी है और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इसमें नाम दिया गया है, कैंडिडेट के नाम भी है। आप नीचे देखोगे तो टोटल इस लिस्ट को जब आप देखोगे ये एक्सेल पीडीएफ पे है, आपको अगर कहीं से भी मिलेगा, मीन्स कि आप ट्रेनिंग सेंटर्स का अगर कोई भी कैंडिडेट होगा तो आप उससे ये पीडीएफ मांग सकते हो। उनके पास ये पीडीएफ आया हुआ है। इस पीडीएफ में ऐसे स्टूडेंट के नाम और इनरोलमेंट नंबर दिए गए हैं जिन्होंने मतलब इस एग्ज़ाम के लिए इनरोलमेंट फॉर्म भरा हुआ है। तो मैं इसमें आपको दिखा दूँ कि टोटल कितने लोग इनरोल्ड हुए हैं फॉर्म में। तो लास्ट में आपको पूरा नंबरिंग पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल जो है 1571 बच्चों ने यहाँ पे इनरोलमेंट फॉर्म भरे हैं। मतलब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया का ये 100% श्योर है कि 1571 लोग जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। मतलब सीएचओ का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसमें बैठने वाले हैं और बाकी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में नहीं है। मीन्स कि टोटल 1571 बच्चों ने, कैंडिडेट ने सीएचओ का इनरोलमेंट फॉर्म भरा है, मतलब एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग सीटें हैं वो छोड़ी गई हैं, चाहे वो यूपीपीएससी के कैंडिडेट के द्वारा हो, चाहे वो एम्स नॉर्सेट में जिनका सिलेक्शन हुआ हो, चाहे वो अपने मर्ज़ी से जिन्होंने छोड़ा हो। तो इसी के बेस पे मैं आपको बता दूं कि टोटल जो सीटें खाली हुई हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। इस लिस्ट में आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा, कैंडिडेट का नाम है, उनके फादर नेम है, मेल या फीमेल, ऐसी ये लिस्ट है पूरी। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप जो भी सीएचओ कैंडिडेट हैं तो उनसे आप ले सकते हो, उनके पास ये लिस्ट आई हुई है जिन लोगों ने भी इनरोलमेंट फॉर्म भरा। ये अभी इनरोलमेंट फॉर्म है, इसके बाद जो बॉन्ड भरने का प्रोसेस था तो इनरोलमेंट में ही इतने कम लोगों ने इनरोल कर रहे हैं, मतलब इनरोलमेंट फॉर्म ही इतने कम लोग भरे हैं। तो अभी जो इसमें होने वाला है, मतलब जो सीएचओ के बॉन्ड नहीं भरे हैं वो भी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, घटेंगी नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 1571 लोगों ने फॉर्म भरे हैं इनरोलमेंट के। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो आइडिया है 2800 टोटल पोस्ट थी और जिसमें से 1915 ट्रेनिंग कैंडिडेट थे सीएचओ में। और अभी जो इनरोलमेंट लिस्ट आई है उसमें 1571 ही बच्चे ही हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट ने किसी वजह से भी सीएचओ की ट्रेनिंग छोड़ दी है, या चाहे वो बॉन्ड नहीं भरा हो, चाहे वो ट्रेनिंग छोड़ दे। अभी बॉन्ड वाली लिस्ट भी इसमें ऐड नहीं है, मीन्स कि ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने इनरोलमेंट फॉर्म भर दिया है, उसके बाद आइरिस स्कैन इन नहीं करवाई है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, तो अभी वो बचा हुआ था। मीन्स इनरोलमेंट फॉर्म बहुत सारे लोगों ने भर दिया जो यूपीपीएससी कैंडिडेट में है, लेकिन बॉन्ड नहीं भरा। तो एक एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब एग्जैक्ट कर सकते हैं 344 लोगों ने छोड़ दिया इसमें। और प्रीवियस वेटिंग लिस्ट जो 885 थी अभी वो बढ़ के 1199, कम से कम 12 से 100 से 1400 मतलब सीटें जो हैं यूपीसीएचओ की खाली हो चुकी हैं। तो अब देखना ये है कि यूपीएनएचएम जो है वो नई वैकेंसी निकालता है या फिर जो पुरानी वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें बढ़ा के निकालता है। अगर यूपीएनएचएम ने 2800 पोस्ट की वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की तो नई वैकेंसी आ सकती है। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि ये वैकेंसी जीएनएम वालों के लिए आएगी कि नहीं आएगी, या फिर ये वैकेंसी सीसीएचएन वालों के लिए आ जाएगी। तो बाकी और एक मैं इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि 22 तारीख को होने वाला है धरना प्रदर्शन, वो भी यूपीएनएचएम के ऑफिस में लखनऊ में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी आए, अगर आप भी चाहते हैं कि जो 2400 प्लस की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आए, तो आप 2700 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, 1400 पोस्ट की जो वैकेंसी, तो उसके रिगार्डिंग कैंडिडेट जा रहे हैं यूपीएनएचएम में धरने पे। तो अगर आप भी उनका सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उनकी जो आईडी है, मीन्स कि उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका लिंक दिया गया है। तो आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं ताकि वेटिंग लिस्ट आए। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो नई अगर वैकेंसी आ गई यूपीसीएचओ की तो वो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सीचुएशन सर्टिफिकेट वालों के लिए हो सकती है। तो बेटर है कि अगर आप चाहते हो कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो तो आप
अपनी कोशिश कर सकते हो। ये थी मेरी आज की अपडेट। अगर मैंने इसमें कोई काउंटिंग में गलती कर दी है तो आप एक बार ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।